हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एक स्विच और सॉकेट वो कैसे वायरिंग होता है वो बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे मालूम होगा सिंगल फेज एक सिंपल सॉकेट और स्विच वायरिंग और कनेक्शन उसको बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, पहले आपको मालूम होता है ना, एक प्लग टब आता है। प्लग टब मतलब एक वायर में जो प्लग टब लगाने के लिए उसको प्लग टब बोलते हैं। देखिए, वो बड़ा वाला जो है ना वो अर्थिंग है, वो इसीलिए बड़ा है क्यों, वो अर्थिंग पहले कांटेक्ट होना है सॉकेट का अंदर। वो रेड साइड जो है ना वो फेज है, ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल है। सभी इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सभी टाइम में सॉकेट हो गया, प्लग टब हो गया, कौन सा भी चीज़ आप कनेक्शन दे रहा है ना उसका राइट साइड में उसको फेस देना है। ठीक है, वहाँ पे देखो राइट साइड में फेस कनेक्शन हुआ है, बाद में सेंटर वाला तो आपको मालूम है वो ग्रीन रहता है अर्थिंग, और जो न्यूट्रल है वो लेफ्ट में आएगा। सॉकेट होने दो, वाह एक प्लग टप होने दो। पहले देखिए, मैं दो स्विच लिया, वो फर्स्ट वन स्विच जो है वो सिंगल पोल। सिंगल पोल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को मालूम है सिंगल पोल टू पोल जो एमसीबी होता है, सिंगल पोल मतलब ओनली फेज कंट्रोल करता है। टू पोल में क्या होता है, न्यूट्रल कंट्रोल होता है, इसीलिए ओनली फेज कंट्रोल होता है ना, इसीलिए वो सिंगल पोल स्विच वन वे। मतलब टू वे स्विच नहीं है, वन वे मतलब ऑन करेंगे तो पावर आगे जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो वन वे स्विच है। और आप लोगों को मालूम होगा एक एक स्विच का अंदर इंडिकेटर भी आता है, स्विच ऑन करने से इंडिकेटर भी ऑन होता है, पावर भी आगे जाता है। वो मैं दूसरा स्विच भी एक एग्जाम्पल के लिए डाला है। देखिए, वो जो स्विच है ना उसको सेम पॉइंट दो पीछे दो है ना, एक पावर आएगा, इनपुट आएगा और एक आउटपुट जाएगा उसमें। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो, स्विच को अब लोग को मालूम नहीं पड़ेगा ना कौन सा वाला इनपुट है कौन सा वाला आउटपुट है। सेंटर वाला वो इनपुट होता है, क्योंकि देखिए सेंटर वाला में वो फिक्स रहता है, और जो उसका अपोजिट वाला जो है ना और दूसरा वाला वो मूवेबल, वो कांटेक्ट लेता है और छोड़ता है जब हम लोग स्विच ऑफ ऑन करते हैं ना। इसीलिए सेंटर वाला में हम लोग पावर इनपुट देना है फेज। अभी देखिए सॉकेट, सॉकेट में क्या सेम चीज़ है, राइट साइड में पावर देना है मतलब फेज कनेक्ट करना है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ठीक है, और ऊपर वाला में अर्थिंग। अभी देखिए हम जाएंगे वायरिंग के लिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों स्विच को मैं एक ही साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया, क्योंकि एक नॉर्मल स्विच है और एक इंडिकेटर वाला स्विच है। देखिए प्लग टब से क्या हो गया, फेज आके दोनों स्विच का सेंटर में कनेक्ट हुआ है। क्योंकि याद रखो कभी भी आप सही तरीके से कनेक्शन करेंगे तो लाइफ लॉन्ग, जो स्विच का लाइफ लॉन्ग है ना वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा। सभी इक्विपमेंट का आप सही तरीके से वायरिंग करने से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलता है। हम लोग स्विच का सेंटर में हम लोग फेस कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए स्विच सपोज ऑफ में है, ठीक है, अभी स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेस जो है ना वो आगे जाएगा, क्योंकि फेस उधर ही स्टॉप है, क्योंकि उसका अंदर एक प्लेट रहता है। स्विच ऑन कर देगा तो प्लेट जॉइंट हो गया, आगे वाला पोजीशन से पावर चला गया कहाँ पे, सॉकेट को। सपोज वहाँ पे सॉकेट की जगह आप एक बॉल रखेंगे तो कुछ भी चीज़ रखो उसको फेस मिल गया, सॉकेट को फेज चला गया ना। अभी देखो जो नॉर्मल स्विच है वो तो चला गया, अभी इंडिकेटर वाला स्विच को क्या देखो, वो जो बॉल है ना, इंडिकेटर जो बॉल है उसका दो वायर है, हम लोग फेज को एक वायर में कनेक्ट कर दिया स्विच का आउटपुट में। जब स्विच ऑन करेंगे वो बॉल को फेज मिलेगा। और देखो न्यूट्रल भी हम लोग प्लग टब से ले लिया, डायरेक्ट न्यूट्रल जाएगा। कभी भी याद रखो न्यूट्रल डायरेक्ट हम लोग देना है। घर का वायरिंग कर रहा है, नहीं तो एक बोर्ड का वायरिंग कर रहे हैं। अभी देखिए जो स्विच ऑन कर दिया दूसरा वाला इंडिकेटर वाला स्विच, उसको फेज आ गया तो न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट कर दिया तो उसका दूसरा वायर में, तो वो इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। और अर्थिंग लास्ट में, अर्थिंग हम लोग सॉकेट को डायरेक्ट दे दिया। और एक लास्ट में बताता हूँ, स्विच को कभी भी आप फेज में ही देना है। ठीक है, कभी भी चेक कर लो स्विच ऑफ करने से सॉकेट से पावर जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि फेज में रहेगा तो पावर ऑटोमेटिक चला जाएगा। थैंक यू।